देखा सती, आज फिर भ्रम में रखकर चले गए शिव। भ्रम की पट्टी तो हट रही है माँ। विष के घुमड़ते बादल मेरे मन के संचय के बादलों को काट रहे हैं। चंद्रदेव, शिव क्या सोच रहे हैं? क्या करने वाले हैं ये? आनंद ले रहे हैं विनाश का। स्वयं विनाशक जो है। परमपिता, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। आप कुछ क्यों नहीं करते? आराध्य, आप संसार के संचालक हैं। आप शिव पर क्यों आस लगाए बैठे हैं? क्योंकि शिव हमारे मार्गदर्शक हैं। यह कैसे मार्गदर्शक हैं जिनके बताए मार्ग पर चलकर सृष्टि अपने अंत पर पहुंच गई है और अब स्वयं न जाने कहां चल दिए हैं? यही तो शिव हैं, जो केवल राह बताते नहीं, स्वयं उस पर चल कर दिखाते हैं। ठीक से देखो दक्ष, शिव क्यों बढ़ रहे हैं हलाहल की ओर। जिस हलाहल की गंध मात्र ने इस समस्त संसार में हाहाकार मचा दिया है, शिव उसके निकट क्यों है? ये क्या करने जा रहे हैं महादेव? कुछ विषयों को पिया नहीं जाता नारायण, उनको ग्रहण करके उनका हल किया जाता है। अपना शंख दीजिए। नहीं शिव, ये कालकूट है नारायण, काल को भी गिरा देने वाला। और जब समस्त संसार ने महाकाल माना है तो कर्तव्य निभाना है। अनर्थ हो जाएगा शिव, अनर्थ हो जाएगा। यदि इस हलाहल ने आप पर अपना प्रभाव डाल दिया तो? मैं नहीं जानता कि यह विष क्या करेगा, परंतु संसार को जिनसे अपेक्षा होती है वो परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं रख सकते। और स्मरण है ना, मैंने सृष्टि के प्रारंभ में क्या कहा था? जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आऊंगा। लेकिन आपने वासु को वचन दिया कि ये मंथन समाप्त होने तक आप यहीं नहीं आएंगे। आपसे विनती है कि मंथन के आरंभ होते ही आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं यहां नहीं रहूंगा। अवश्य दिया था नारायण, परंतु उस वचन का टूटना श्रेष्ठ है जो आपको अपने कर्तव्य को वहन करने से रोके। और स्मरण है ना, जब उद्देश्य पुकारेगा तब मैं आऊंगा। आज जो उद्देश्य सामने है, जो कर्तव्य है, वो केवल मेरा है।
और जिसके रहते निर्दोष शव बन जाएं, वो शिव नहीं। लाइए नारायण, सत्य की कसौटी ने शिव को पुकारा है। लीजिए। नहीं प्रभु नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। प्रभु ये मत करिए, ये शंख मुझे दीजिए, ये हलाल मैं ग्रहण करूंगा। नहीं नंदी, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है। परंतु प्रभु मैं आपका कवच हूं। जिस प्रकार नंदी और काल के मध्य शिव आ गए थे, उसी प्रकार आपके और कालकूट के मध्य ये नंदी कैसे नहीं आएगा प्रभु, कैसे नहीं आएगा। नंदी, तुम्हारा समर्पण सर्वश्रेष्ठ रहा है, किंतु आज कर्तव्य अर्पण का वेला है। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं। तुम और सभी शिवगण किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं आओगे, यह मेरा आदेश है। लाइए। संसार के लिए तप किया है और आज आप भी त्याग कर रहे हैं, क्या कारण है प्रभु? प्रेम, प्रेम, प्रेम। जो नेतृत्व करता है उससे सबको प्रेम होता है, परंतु जो प्रेम पाता है उसके साथ कर्तव्य जुड़ जाता है। और कर्तव्य के मार्ग पर नारायण कभी तपना पड़ता है, कभी त्याग करना पड़ता है, तो कभी तांडव दिखाना पड़ता है। कभी मार्ग दिखाना पड़ता है तो कभी मार्ग बनाना पड़ता है, कभी बाण बनना पड़ता है तो कभी कवच। और ये मैं अपनी महानता या अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहा, कर्तव्य है मेरा, निभा रहा हूं। लीजिए नारायण। ये सबका दैव्य, सबका भाग्य बदल देने वाले देव, जो सबकी पीड़ा और संताप है, वो देवों के देव, ये महादेव हैं, ये महादेव हैं।